हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो अपना चैप्टर था डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट बिल्डिंग, उसका पार्ट 2 यानी उसका दूसरा भाग आगे का अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है स्पेशल कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट। स्पेशल कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट, विशेष परिशुद्धक प्रबलन। परिरुद्धता के कारण ही कंक्रीट में तन्यता गुण का विकास होता है। यानी जो आप रीइंफोर्समेंट डाल रहे हो इसके कारण ही कंक्रीट में तन्यता का गुण का विकास होता है, अतः कंक्रीट में प्रबलन इस्पात की परिरुद्धता पर विशेष बल दिया जाता है। और जो भारतीय मानक कोड ने ऐसे स्थानों पर जहाँ पर आघूर्ण कब्जे यानी मोमेंट हिंज बनने की संभावना हो, यानी इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने ऐसे स्थान जहाँ पर मोमेंट हिंज बनने की संभावना हो वहाँ पर विशेष परिरुद्धक प्रबलन डालने की संस्तुति की है। यानी जहाँ पे मोमेंट हिंज बनने की, यानी जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं जैसे बीम कॉलम जॉइंट हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे विशेष परिरुद्धक प्रबलन डालने की सिफारिश की है, संस्तुति की है। इसके लिए विशेष छल्ले, इसके लिए क्या है, स्पेशल हुप्स डाले जाते हैं जिनके व्यास व अंतराल की गणना कोड द्वारा सुझाई गई विधि से, इनके व्यास क्या होंगे और इनके बीच की स्पेसिंग क्या होंगी ये कोड द्वारा सुझाई गई विधि से की जाती हैं। किसी भी स्थिति में इनका अंतराल स्तंभ के लिए 150 mm और बीम के लिए 100 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये कॉलम और बीम का जॉइंट है, तो इस जॉइंट पे कॉलम के लिए डाल रहे हो तो ये कॉलम के लिए भी यहाँ से बीम से T0 तक और नीचे भी ये T लिखा हुआ यहाँ पे L0 आएगा, ये L0 तक और नीचे भी L0 तक, ठीक है। बीम के लिए ले रहे हो तो कॉलम से 2D दूरी तक, ठीक है, बीम के लिए कॉलम से 2D दूरी तक, ठीक है। ये क्या है, एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट डालते हैं, एडिशनल रीइंफोर्समेंट, हुक्स है ना, हुक्स के रूप में, रिंग्स के रूप में। तो ये इस स्टील की यहाँ पे डेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो ये जो जोन है यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या कह रहा है, कन्फाइंड जॉइंट। ये क्या है, कन्फाइंड जॉइंट विद बीम्स फ्रेमिंग इनटू ऑल 4 साइड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चारों तरफ बीम्स का फ्रेम है। कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट 4 साइड्स, कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट, यहाँ पे चारों तरफ कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट डालते हैं अपन। जैसे विशेष परिरुद्धक प्रबलन, यहाँ पे ये 3 फिगर दिखाए हैं, ठीक है। तो कॉलम की यहाँ पे साइज़ क्या है, 300 mm, ठीक है। 10D या 75 mm इस हुक्स की जो है एक्स्ट्रा हुक्स छोड़ेंगे अपन। ये जो रिंग आई, घुमाया है इसको, सरिये को चारों तरफ, और इस सरिये के पास लाके, इस लॉन्जिट्यूडिनल बार के पास लाके इसको दोनों तरफ से मोड़ दिया। तो ये मोड़ा कितने, 135 डिग्री पे, और हुक्स कितना छोड़ा, ये बाहर कितना छोड़ा, 10D या 75 mm मिनिमम, ठीक है। ये क्रॉस टाई लगा दी है बीच में, ठीक है। ये स्ट्रिप्स की व्यवस्था इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे क्या किया है, इसमें क्या किया है कि 2 टाई लगाई हैं, यहाँ पे भी 2 टाई हैं, और एक हुक बीच में हुक है, ठीक है। और एक सेंटर वाला जो सरिया है उसको भी ऐसे ही क्रॉस टाई से जोड़ा है। यहाँ पे सेम इस टाई, क्रॉस टाई के बारे में दिखाया है कि ये कितना मोड़ेंगे और कितना इसको छोड़ेंगे। जैसे कॉलम में जो कन्फाइनिंग जोन बनता है वो कहाँ पे है, यानी बीम कहाँ तक आ रहा है, जो बीम का जो सरिया है वो तो अंदर तक LD + 10D आएगा। और इसके अलावा कॉलम का जो सरिया है वो क्या है, L0 दूरी तक, L0 तीसरा पॉइंट देखो इसमें 6.3.2 का तीसरा पॉइंट, स्तंभ के सिरों से L0 दूरी तक पार्श्व टाई सघन कर देनी चाहिए। तो ये L0 जो दूरी है ये क्या है, कन्फाइनिंग जोन है। तो ये L0 कितना है, 1/6 इंटू कॉलम की लंबाई, ठीक है, या 450 mm, ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपके L0 दिखा रखा है। और ये किसके, यानी ये जो H दिखा रखा है यहाँ पे, H का बटे 6, HY6 से
किसके बराबर होगी ये L0। तो इतनी दूरी में आपको जो टाइज हैं, जो एक्स्ट्रा ये वर्टिक आपका ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट है उसको डेंस कर देना चाहिए। ठीक है, और ये स्पेसिंग कितनी होगी यहाँ पे D/4, या कितनी स्पेसिंग होगी D/4, या 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए और 100 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बीम के लिए देखो तो बीम के लिए 2D तक, कन्फाइनिंग जोन कहाँ तक आया 2D तक। ठीक है, तो यहाँ पे D/4 या इस अनुदैर्ध्य छड़े हैं जो हैं उनके 8 गुना, उसके व्यास का 8 गुना, ठीक है, जो अंतराल है, या 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे बीम कॉलम जॉइंट। क्या पढ़ेंगे? बीम कॉलम जॉइंट, यानी रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का जो फ्रेम वाली स्ट्रक्चर्स है, जो फ्रेम स्ट्रक्चर्स हैं आरसीसी की, उनकी सुरक्षा और अच्छे निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए जोड़ की जो कंक्रीट है, जो जोड़ पे जो कंक्रीट है उसमें विकीर्ण दरार उत्पन्न होने व कंक्रीट की संलयन को रोका जाना अनिवार्य है। इस जोड़ पे, ये जो जोड़ है यहाँ पे विकीर्ण दरार नहीं हो, उस विकीर्ण दरार को रोका जाना और कंक्रीट के जो संलयन है उनका रोका जाना अनिवार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़े आकार का कॉलम, क्या करेंगे अपन, बड़े आकार का कॉलम बनाना सर्वोत्तम उपाय है। यानी जो कॉलम की जो साइज है उसका जो क्रॉस सेक्शन आएगा, उसका जो कट सेक्शन आएगा, उसकी जो साइज है वो थोड़ी बड़ी लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कॉलम की जो ऊर्ध्वाधर प्रबलन छड़ें हैं, जो वर्टिकल छड़ें कॉलम के अंदर जो चारों कॉर्नर पे या बीच बीच में और भी जो वर्टिकल ऊंचाई में जो लंबी लंबी सरिये की जो छड़ लगाएंगे, उनके चारों ओर कम अंतराल पर बंद स्ट्रिप्स लगाई जानी चाहिए। उनके चारों ओर क्या लगानी चाहिए, बंद स्ट्रिप्स, यानी रिंग लगाई जानी चाहिए। बंद स्ट्रिप्स, जो यहाँ पे स्ट्रिप्स दिखाई है आपको, टाई व्यास का 10 गुना जो ये स्ट्रिप्स लगा रखी है, ये तो इसका हुक है, और ये जो स्ट्रिप्स है, ठीक है, बंद है चारों तरफ से, यानी सारे सरियों को बांध दिया इसने आपस में, तो बंद स्ट्रिप्स लगाई जानी चाहिए। ये स्ट्रिप्स कॉलम की छड़ों को एक साथ बांधे रखती हैं। ये क्या करती हैं, कॉलम की जो ये सरिये हैं लंबे वाले जो सीधे ऊपर खड़े हैं, उनको एक साथ बांधे रखती है। ठीक है, कॉलम की मध्यवर्ती प्रबलन छड़ें हैं, अगर कॉलम में बीच में भी कुछ छड़ें हैं वर्टिकल, तो उन छड़ों भी जोड़ की कंक्रीट को यथास्थान पर बनाए रखने में क्षैतिज अपरूपण बलों को वहन करने में सहायक पाई गई हैं। कॉलम की जो मध्यवर्ती प्रबलित जो छड़ें हैं वो भी जोड़ की कंक्रीट को, वो भी क्या करती हैं, जोड़ की जो कंक्रीट है उसको यथास्थान स्थान पर बनाए रखने और क्षैतिज अपरूपण जो हॉरिजॉन्टल उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज उसमें अपरूप उसका रूप बिगड़ेगा, उस ऐसे बलों को, यानी जो हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स हैं उनको वहन करने में सहायक पाई गई हैं। तो यहाँ पे फिगर में ये एक जॉइंट दिखाया गया कॉलम और बीम का। ठीक है, किसका जॉइंट है, तो ये ऊपर जो धरन जहाँ लिखा हुआ है ये बीम दिखा रखी है, और इधर ये सीधा कॉलम के 4 सरिये जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो इनका जो जॉइंट है यहाँ पे क्या है, ये टाइयाँ, ये देखो बंद टाई, ये जो ये ऐसे ऐसे लाइनें आ रही हैं, 4 लाइन, ये 4 टाई लगी हुई हैं यहाँ पे, और टाई की साइज ये है, टाई की साइज, टाई इस तरह की होती है। ठीक है, तो ये 4 टाइयाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। क्या करती हैं ये टाइयाँ, जो विकीर्ण दरार है उनको और कंक्रीट का संलयन है उनको रोकती हैं। ठीक है, जो वर्टिकल रिइंफोर्समेंट है कॉलम के उनको एक साथ बांधे रखती हैं। अपरूपण जो बल हैं, शियर फोर्स हैं, उनको रोकने में या उनको वहन करने में ये सहायक हैं। अब अपन पढ़ेंगे शियर वाल, शियर दीवारें, यानी भूकंप या वायु द्वारा, शियर दीवारें क्या हैं, भूकंप या वायु द्वारा उत्पन्न अनुप्रस्थ बलों को, भूकंप और वायु के द्वारा अनुप्रस्थ बल जो उत्पन्न होते हैं उनको अपनी समतल में वहन करने या उनका प्रतिरोध करने हेतु बनाई जाने वाली संरचनाएं शियर दीवार कहलाती हैं। ये दीवार अपनी समतल में बहुत कठोर, ये दीवार अपनी प्लेन में कैसे रहती हैं, बहुत कठोर रहती हैं तथा अभिलंब समतल में काफ़ी मुलायम होती हैं। यानी ये
खुद की समतल में तो अपनी समतल में बहुत कठोर होती हैं, और उसके जो अभिलंब है 90 डिग्री पे जो समतल है उसमें ये काफ़ी मुलायम होती हैं। इसी कारण शियर दीवारें समतल में आघूर्ण प्रतिरोध उत्पन्न करके अनुप्रस्थ बलों को स्थानांतरित कर देती हैं। क्या करती हैं? अनुप्रस्थ बलों को आघूर्ण उत्पन्न करके स्थानांतरित कर देती हैं, ट्रांसफर कर देती हैं। शियर दीवारें संरचनाओं की कठोरता को बढ़ाने में सक्षम होती हैं। जो भी स्ट्रक्चर्स हैं आपके, उनकी जो कठोरता है, हार्डनेस है, उनकी कठोरता को बढ़ाने में ये सक्षम होती हैं। कठोरता बढ़ने के कारण भूकंपीय बलों द्वारा उत्पन्न होने वाला क्षैतिज विक्षेप, यानी कठोरता बढ़ने के कारण भूकंपीय बलों के द्वारा क्षैतिज विक्षेप जो काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होगा, उसको ये कम कर देती हैं। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचनाओं में, यानी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें बनाई जाने वाली ऊर्ध्वाधर प्लेट जैसी जो दीवारें हैं, ये शियर दीवारें कहलाती हैं। ये दीवारें फाउंडेशन से शुरू करके संरचना की पूरी ऊंचाई तक बनाई जा सकती हैं। इनकी न्यूनतम मोटाई 15 सेंटीमीटर और अधिकतम मोटाई 40 सेंटीमीटर हो सकती है। शियर दीवारें भूकंपीय बलों को नीचे नींव की ओर प्रेषित कर देती हैं। शियर दीवारें क्या करती हैं? क्या होती हैं? ये पतली दीवार होती हैं, नींव से लेके और सुपर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर के टॉप तक बनाई जा सकती हैं, और न्यूनतम मोटाई इनकी 15 सेंटीमीटर और अधिकतम मोटाई 40 सेंटीमीटर। और भूकंपीय जो बल लगेंगे ये काफ़ी कठोर होती हैं अपने समतल में, तो भूकंप के कारण जो बल लगेगा उसको क्या करती हैं? ये आघूर्ण उत्पन्न करके और कम कर देती हैं। ठीक है। अब जो आपके शियर वाल्स हैं, इनके एडवांटेज क्या हैं, इनके लाभ क्या हैं? तो शियर वाल्स जो हैं उनके एडवांटेज अपन पढ़ते हैं। भूकंपीय क्षेत्रों में शियर दीवारों, यानी जहाँ पे भूकंप जोन है, इंडिया को कितने 5 जोनों में बांटा गया है। ठीक है, पहले 6 जोन थे, अभी 5। तो ये 6 जोन फर्स्ट जोन, सेकंड, थर्ड, 4, 5, ये क्या है? भूकंप के इंटेंसिटी पे कि कहाँ पे भूकंप ज़्यादा आने की संभावना है। कम भूकंप जोन 1 में, यानी बहुत ही कम भूकंप आने की संभावना है। जोन 2 में उससे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। जोन 5 मैक्सिमम भूकंप आने की संभावना वाला इलाका है। तो ये उसी के आधार पे अपन ये भूकंप अवरोधी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, भूकंपीय क्षेत्रों में शियर दीवारें वाली संरचनाओं की निष्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। शियर दीवारें वाली संरचनाओं की क्षमता को एक प्रसिद्ध जो अमेरिकन इंजीनियर है उसने इस प्रकार से वर्णन किया है कि तीव्र भूकंप प्रतिरोधी संरचना के निर्माण में शियर दीवारों की अहम भूमिका होती है, परंतु इसके निर्माण के लिए विशेष विस्तृत विवरण की आवश्यकता होती है। क्या होती है? विशेष विस्तृत विवरण की आवश्यकता होती है। पिछले कई भूकंपों में यह पाया गया है कि बिना विस्तृत विवरण वाली परंतु पर्याप्त मात्रा में दीवारों वाली संरचनाओं की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रही है, लेकिन इनमें प्रबलन भली भांति वितरित किया गया था। क्या? इनमें प्रबलन, यानी इनको प्रबलित किया गया था, रीइंफोर्समेंट जो है उनमें भली भांति वितरित किया गया था। कुछ प्रभावित देश हैं जैसे चाइना, अमेरिका, न्यूजीलैंड में शियर दीवारें काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन दीवारों का निर्माण बहुत सरल है, और शियर दीवारें संरचनात्मक व असंरचनात्मक अवयवों जैसे कांच की खिड़कियों, रोशनदान इत्यादि की भूकंपीय क्षतियों व निर्माण में लगने वाले लागत को कम करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। शियर दीवारें एक्चुअल में है क्या? जो अपन कॉलम बीम स्लैब, कॉलम यानी जो सीधा ज़मीन से लेके और छत तक जो सीधा कंक्रीट का स्ट्रक्चर, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट का जो कॉलम खड़ा है वो कॉलम है। और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है छत के नीचे, मतलब गर्टर, जिसको गाटर बोलते हैं, गर्टर, वो क्या है? बीम है। और फिर जो दीवार बनाते हैं अपन, किसकी? ब्रिक्स की बनाएंगे या स्टोन की बनाएंगे। तो अगर हम रीइंफोर्समेंट कंक्रीट की जो दीवार बना देते हैं ईंट की जगह, किसकी? सीमेंट कंक्रीट और उसमें रीइंफोर्समेंट सरिया डाल के, तो वो जो दीवार है वही क्या है? शियर वाल है, वही शियर दीवार है। ठीक है। तो भूकंप जब आता है तो उसका जो सिस्मिक फोर्स, उसका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उसको ये ज़मीन में वापस ट्रांसफ़र कर देती है, उसको अवशोषित करके उसकी खतरनाक इंटेंसिटी जो है उसको ये ख़त्म कर देती है, कम कर देती है। ठीक है।
डक्टाइल डिजाइन ऑफ शियर वॉल, शियर दीवारों को तन्यता डिजाइन के अनुसार बनाने पर इनके निष्पादन प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ जाती है। दीवारों की ज्यामितीय अनुपात, प्रबलन की मात्रा व किस्म, संरचना व अवयवों के साथ जोड़, शियर दीवार की निष्पादन क्षमता ये बढ़ाते हैं। ठीक है। अब है बाउंड्री एलिमेंट्स यानी परिसीमा अवयव। परिसीमा अवयव भूकंपीय क्षैतिज बलों के अत्यधिक उल्ट देने वाले यानी भूकंपीय क्षैतिज जो बल हैं उनके अत्यधिक उल्ट देने वाले यानी ओवरटर्निंग प्रभाव के कारण शियर दीवारें, भूकंपीय बल क्या है, भूकंपीय जो क्षैतिज बल हैं ये अत्यधिक उल्ट देने वाले बल होते हैं, यानी ये आघूर्ण उत्पन्न करते हैं और पलट देते हैं उसको, ठीक है, बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को। तो इस प्रभाव के कारण शियर जो दीवारें हैं इनके किनारे या सिरों पर, इनका जो किनारों पर या जो किनारे या सिरे एक ही चीज़ है, किनारों पर क्या है अधिक संपीड़ीय व तनन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? अधिक कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेज उत्पन्न होते हैं। शियर दीवारों के प्रत्यास्थ संरचना की भांति कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए, यानी प्रत्यास्थ संरचना की भांति ये शियर दीवारें काम करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि शियर दीवार जो हैं इनके क्षेत्र की कंक्रीट को इन परिवर्तनशील जो भार हैं इनको सामर्थ्य में कमी उत्पन्न हुए बिना ही, यानी ये जो परिवर्तनशील जो भार हैं इनमें कमी हुए बिना ही वहन करने की दृष्टि से विशेष प्रबलन लगाया जाना चाहिए। क्या करेंगे अपन? इसमें विशेष प्रबलन लगाएंगे, यानी स्पेशल रीइंफोर्समेंट इसमें लगाएंगे। शियर दीवारों के सिरों के, शियर जो दीवार हैं इनके सिरों के बढ़े हुए परिबद्ध क्षेत्र सीमांत या परिसीमा अवयव कहलाती हैं। ठीक है, शियर दीवारों के सिरों के जो बढ़े हुए परिबद्ध क्षेत्र हैं ये परिसीमा अवयव कहलाती हैं। इस विशेष अनुप्रस्थ प्रबलन की जकड़न प्रतिबल कंक्रीट के स्तंभों के प्रबलन की जकड़न जैसी ही होती है। कभी कभी शियर दीवारों के सीमांत अवयवों की मोटाई भी बढ़ा दी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि शियर दीवारों के जो सीमांत अवयव हैं इनकी मोटाई भी बढ़ा दी जाती है। सीमांत या परिसीमा अवयव वाली प्रबलित कंक्रीट शियर दीवारों की बंकन और नमन सामर्थ्य व क्षैतिज अपरूपण प्रतिबल वहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण परिसीमा अवयव वाली शियर दीवारें बिना परिसीमा अवयव वाली शियर दीवारों की अपेक्षाकृत भूकंप से अधिक कम क्षतिग्रस्त, बहुत कम क्षतिग्रस्त होती हैं। यानी जो बाउंड्री एलिमेंट्स वाली शियर दीवारें हैं वो बिना बाउंड्री एलिमेंट्स वाली शियर दीवारें हैं उनकी अपेक्षा कम क्षतिग्रस्त होती हैं। ठीक है, ओके। तो